Hello everyone, today I am going to teach you the second chapter of embedded system, that is programming using embedded C. In last lecture I covered some points of this chapter. Now we will start from programming. प्रोग्रामिंग में जाने से पहले फर्स्ट हम लोग पिन डायग्राम देखते हैं 8051 की, दैट इज़ 89C51 माइक्रो कंट्रोलर. तुम लोग को ये माइक्रो कंट्रोलर ऑलरेडी हो चुका है. आई होप तुम लोगों ने देखे रहेंगे डायग्राम इन सेकेंड ईयर. दैट इज़ द 89C51 कंसिस्टिंग 4 पोर्ट्स, जो कि हम लोग को यही यूज़ होने वाले मोस्टली. दैट इज़ पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3. रिमेनिंग पिन का फंक्शंस भी तुम लोग देख चुके हो ऑलरेडी. पोर्ट्स भी पता है तुम लोग को. ओनली सिर्फ मैंने ये डायग्राम डाली हूँ कि तुम लोगों को याद आए कि डायग्राम्स में कितने पोर्ट्स है, इस 89C51 में कितने पोर्ट्स है, फंक्शन क्या क्या है, सिर्फ रिवाइज हो जाए एक बार. इसके लिए डायग्राम मैंने पीपीटी में ऐड की हूँ. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग से. तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर से ही तुम लोगों को क्लियर होगा कि कैसे प्रोग्राम लिखना है, कैसे इंस्ट्रक्शंस बनाने हैं, कैसे इंस्ट्रक्शंस को लिखना है, कैसे लॉजिक क्रिएट करना है. ओके, तो फर्स्ट हम लोग प्रोग्राम देखेंगे, उस पर से तुम लोग अंडरस्टूड कर सकते हो. योर फर्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ C लैंग्वेज प्रोग्राम टू रीड डेटा फ्रॉम पोर्ट 2 एंड डिस्प्ले इट ऑन पोर्ट 3. मेन जो कंसेप्ट है इसमें समझना है कि स्टेटमेंट क्या है प्रोग्राम की. स्टेटमेंट समझ के लॉजिक क्रिएट करना है और उसके बाद ही प्रोग्राम को क्या करना है, लिखना है. प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग को इंस्ट्रक्शंस आने चाहिए. मीन्स कैसे फॉर्मेट है प्रोग्राम का, कैसे लिखा जाता है प्रोग्राम. एक प्रोग्राम यहाँ पे मैं अंडरस्टैंड कराती हूँ तुम लोगों को, उस पर से ही तुम लोग क्या कर सकते हैं, खुद की आइडिया लगा के प्रोग्राम लिख सकते हैं. सो देखते हैं प्रोग्राम की तरफ. प्रोग्राम में क्या करना है अपने को, एक C लैंग्वेज प्रोग्राम क्या करना है, हम लोग को लिखना है. किसके लिए, टू रीड द डेटा फ्रॉम पोर्ट 2. पोर्ट 2 से डेटा क्या करना है, रीड करना है. और जो भी रीड करेंगे डेटा, जो भी हम लोग डेटा रीड करने वाले पोर्ट 2 से, वो कहाँ पे डिस्प्ले करना है, पोर्ट 3 पे. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. पोर्ट 2 से हम लोगों को डेटा क्या करना है, रीड करना है एंड पोर्ट 3 पे डिस्प्ले करना है. उसके लिए हम लोग को क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि C लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं. ओके, तो फर्स्ट लिखा हुआ है हैश इंक्लूड इन ब्रैकेट रजिस्टर 51.h. जो भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम C लैंग्वेज में लिखना है हम लोग को माइक्रो कंट्रोलर में, तो उसको लिखने के लिए स्टार्टिंग यही करनी है, हैश इंक्लूड रजिस्टर 51.h. ये इनिशियलाइजेशन पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट है. ये अगर नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम हम लोग रन नहीं कर पाएंगे. जो मेन बोलते हैं ना फॉर्मेट प्रोग्राम का, वो यही है, हैश इंक्लूड इन ब्रैकेट भी यही देना है. ओके, ब्रैकेट भी चेंज किए तो भी प्रोग्राम रन नहीं होगा. हैश इंक्लूड रजिस्टर 51.h. इट इज़ द इनिशियलाइजेशन पार्ट. मैंने आगे जो है सिर्फ बताई हूँ कि क्या है, फर्स्ट लाइन के लिए फंक्शन क्या है, सेकेंड लाइन का फंक्शन क्या है. सिर्फ फंक्शन समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए लिखी हूँ, और प्रोग्राम का पार्ट नहीं है. प्रोग्राम का पार्ट सिर्फ लेफ्ट साइड वाला है, और राइट साइड वाला जो मैंने लिखी हूँ वो सिर्फ तुम लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए. ये प्रोग्राम में लिखने की ज़रूरत नहीं है. जब भी प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं PC पे, ओनली लेफ्ट साइड पार्ट जो है वही हम लोग को क्या करना है, टाइप करना है. राइट वाला जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हूँ वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो फर्स्ट इसका हम लोगों ने मीनिंग देखे, दैट इज़ द इनिशियलाइजेशन पार्ट है. कौन सा भी प्रोग्राम आने दो, इसमें एम्बेडेड C में लिखते वक्त पहली लाइन कंपलसरी लिखना है. ओके, हम लोग अभी रजिस्टर 51.h देखेंगे कि ये क्यों लिखते हैं. ओके, इन C द SFR मीन्स स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ऑफ 89C51 आर डिफाइंड इन register 51.h. means that any programmer may include into their source file. इसका मतलब क्या है कि C में 89C51 माइक्रो कंट्रोलर के सब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स क्या होते हैं,
रजिस्टर 51.h में डिफाइन किए गए हैं। जितने भी SFRs जो है 89C51 के वो किस में डिफाइन किए गए हैं, रजिस्टर 51.h में। सो उसकी वजह से कोई भी प्रोग्रामर उनकी सोर्स फाइल में इंक्लूड हो सकता है, सोर्स फाइल में जा सकता है कोई भी प्रोग्रामर रजिस्टर 51.h की वजह से। ओके, सो उसके लिए रजिस्टर 51.h दिया गया है। नेक्स्ट जो है मेन से हम लोग को स्टार्ट करना है, वॉइड मेन इन ब्रैकेट वॉइड। ये 2 लाइन कोई भी प्रोग्राम आने दो, 2 लाइन हम लोग को 2 लाइन से ही स्टार्ट करना है। ओके, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन पार्ट एंड सेकेंड स्टार्ट विथ मेन। देन थर्ड लाइन में है ओपन करली ब्रैकेट, हम लोगों ने ब्रैकेट को ओपन किए। ओके, अभी मेन हम लोग का प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्ट होगा। यानी हम लोगों को कौन सा भी प्रोग्राम है तो स्टार्टिंग के 3 लाइन लिखने ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग का प्रोग्राम बॉडी आएगी प्रोग्राम की। ओके, हम लोगों को क्या करना है कि पोर्ट 2 का डेटा पोर्ट 3 पे क्या करना है, सेंड करना है। ओके, हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, दैट इज पोर्ट 3 इज इक्वल टू पोर्ट 2, मीन्स पोर्ट 2 का डेटा कहाँ पे डाले, पोर्ट 3 में। ऑलरेडी हम लोगों ने देखे थे अरिथमेटिक ऑपरेशन में कि अगर डेटा हम लोग को स्टोर करना है तो इक्वल यूज़ करना पड़ता है, इक्वल का सिंबल। ओके, यानी अगर हम लोगों को कोई भी डेटा मूव करना है एक वेरिएबल में, तो मूव करने वाला जो कैरेक्टर है वो राइट साइड में आता है और जिसमें स्टोर करते हैं वो लेफ्ट साइड में आता है। अभी यहाँ पे किस में स्टोर करना है, पोर्ट 3 में, तो वो लेफ्ट साइड में आएगा। और कहाँ से सेंड करना है, पोर्ट 2 से, तो वो कहाँ पे आएगा, राइट साइड में। बट एक बात यहाँ पे नोट डाउन करो कि पोर्ट टू पोर्ट डेटा कभी सेंड नहीं होता और नहीं हो सकता है। पोर्ट टू पोर्ट अगर डेटा सेंड होता तो इतने लाइंस लिखने की प्रोग्राम में ज़रूरत ही नहीं थी। सो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। पोर्ट टू पोर्ट डेटा सेंड नहीं होता तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कैरेक्टर ले सकते हैं, दैट इज़ अनसाइंड कैरेक्टर x। ओके, आगे देखेंगे कि ये क्यों लिया है अनसाइंड कैरेक्टर। नेक्स्ट, पोर्ट 2 इज इक्वल टू 0xFF एंड पोर्ट 3 इज इक्वल टू 0x00। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के 2 लाइन में सेमी कॉलन नहीं है, बट जब भी हम लोग प्रोग्राम की बॉडी लिखते हैं वहाँ पे सेमी कॉलन देना मस्ट है। अभी अनसाइंड कैरेक्टर x के लिए हम लोगों ने सेमी कॉलन दिए, मीन्स ये स्टेटमेंट जो है बॉडी की क्या हुई है, कंप्लीट हुई है। सेकेंड जो है पोर्ट 2 इज इक्वल टू 0xFF एंड पोर्ट 3 इज इक्वल टू 0x00। अभी ये क्यों लिया हम लोगों ने, बिकॉज हम लोग को रीड क्या करना है, कहाँ से रीड करना है, कौन से पोर्ट को रीड करना है, दैट इज़ पोर्ट 2 रीड करे, दैट इज मीन्स इट्स अ इनपुट पोर्ट। ओके, और किस पे डिस्प्ले करना है, पोर्ट 3 पे। ओके, तो पोर्ट 3 पे डिस्प्ले करना है यानी वो क्या हो गया, आउटपुट पोर्ट। रीड कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, पोर्ट 2 से रीड करें यानी वो इनपुट हो गया। किस पे डिस्प्ले कर रहे हैं, पोर्ट 3 पे, यानी पोर्ट 3 क्या हुआ, आउटपुट पोर्ट हुआ। सो इसका मतलब है पोर्ट 2 का हम लोगों को इनपुट पोर्ट अगर डिफाइन करना है तो उसमें कौन सी वैल्यू डालनी पड़ेगी, दैट इज़ FF। जब भी FF हम लोग पोर्ट 2 पे डालेंगे तो वो कॉन्फ़िगर होगा एज ए इनपुट। ओके, और पोर्ट 3 को हम लोग को आउटपुट कॉन्फ़िगर करना है तो उसमें वैल्यू कौन से डालेंगे, 00। ओके, यानी कौन से भी पोर्ट को अगर हम लोगों को इनपुट पोर्ट उसको कॉन्फ़िगर करना है तो उसमें FF वैल्यू डाली जाती है, और किसी भी पोर्ट को अगर आउटपुट पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है तो उसमें 00 वैल्यू क्या होती है, डाली जाती है। किसी भी प्रोग्राम को लिखते वक्त स्टार्टिंग यही आएगी। फर्स्ट हम लोग को कैरेक्टर लेना है। क्यों कैरेक्टर ले रहे हैं, क्योंकि पोर्ट टू पोर्ट डेटा सेंड नहीं कर सकते, इसलिए कैरेक्टर लेंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट कौन से है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। समझ में तो आना चाहिए कहाँ से डेटा रीड करें और कहाँ पे हम लोग सेंड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक इनफाइनाइट लूप लेंगे, व्हाइल इन ब्रैकेट 1, बॉडी हम लोगों ने प्रोग्राम की लिखे। उसके बाद एक इनफाइनाइट लूप लेंगे यानी प्रोग्राम इन्फिनिटी टाइम क्या होगा इसमें रन होने वाला है। नेक्स्ट ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओके, अभी क्या करना है हम लोगों को, पोर्ट 2 का डेटा रीड करना है। ओके, तो रीड करना है मीन्स पोर्ट 2 का डेटा किसी तो भी एक वेरिएबल में, किसी तो भी एक कैरेक्टर में सेंड करना पड़ेगा और स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो स्टोर करने के लिए हम लोग के पास कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे हम लोगों ने लिए, दैट इज x। ओके, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कैसी आई, x इज इक्वल टू पोर्ट 2, मीन्स पोर्ट 2 का डेटा हम लोगों ने किस में स्टोर किए, x में।
ये करेक्ट सेंटेंस है। अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे कि x का डेटा पोर्ट 2 में स्टोर किए तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे पोर्ट 2 से डेटा रीड कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट x इज इक्वल टू पोर्ट 2। ओके, पोर्ट 2 का डेटा किस में गया अभी x में गया, यानी हम लोगों ने रीडिंग किए। अभी हम लोग को क्या करना है, वो डेटा किस पे डालना है, पोर्ट 3 पे डिस्प्ले करना है। अभी वो डेटा है किस में, पोर्ट 2 का डेटा x में है, तो x का डेटा अभी किस पे डालना है, पोर्ट 3 पे। तो स्टेटमेंट कैसे आएगी, पोर्ट 3 इज इक्वल टू x, यानी x का डेटा अभी कहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले किए, पोर्ट 3 पे। x में कौन सा डेटा है, पोर्ट 2 का डेटा जो हम लोगों ने ऑलरेडी x में लिए है। अभी x का डेटा हम लोग कहाँ पे डालेंगे, पोर्ट 3 पे, दैट इज सेंड द डेटा टू पोर्ट 3। यहाँ पे ये क्यों x लिए, हम लोगों ने ऑलरेडी देखे कि पोर्ट 2 का डेटा डायरेक्टली पोर्ट 3 पे सेंड नहीं कर सकते, यानी पोर्ट टू पोर्ट सेंडिंग नहीं होती, इसलिए बीच में क्या करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर लेना ही पड़ेगा। तो एक पोर्ट जहाँ से रीड करना है डेटा वो एक कैरेक्टर में लेंगे और फिर उस कैरेक्टर का डेटा आउटपुट पोर्ट पे सेंड करेंगे। वही हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म किया मेन फंक्शन प्रोग्राम का, दैट इज पोर्ट 2 का डेटा किस में लिए, x में लिए, दैट इज x इज इक्वल टू पोर्ट 2, और फिर उस x का डेटा पोर्ट 3 पे सेंड किए, दैट इज पोर्ट 3 इज इक्वल टू x, यानी x का डेटा पोर्ट 3 में डालें, एंड x इज इक्वल टू पोर्ट 2 मीन्स पोर्ट 2 का डेटा x में डालें। ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और जितने ब्रैकेट ऊपर 2 ओपन किए थे उन दोनों को हम लोगों ने क्या किए, क्लोज किए। ओके, किसी भी प्रोग्राम को आगे हम लोग देखेंगे, हर एक प्रोग्राम में सेम ही है, मीन्स कंसेप्ट सिर्फ लॉजिक क्रिएट करना है उस स्टेटमेंट के हिसाब से, बाकी जो हम लोग स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो क्या होने वाले हैं, सेम ही आने वाले। ओके, सो सेकेंड प्रोग्राम देखेंगे कि सेकेंड प्रोग्राम में क्या स्टेटमेंट है। राइट अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम टू रीड अ डेटा बाइट फ्रॉम पोर्ट 1, वेट फॉर हाफ सेकेंड एंड देन सेंड इट टू पोर्ट 2। हम लोगों ने ऑलरेडी ये जो है प्रोग्राम अभी देखे हैं, बट इसमें एक डिफरेंस है कि हम लोगों को पहले पोर्ट 1 का डेटा रीड करना है, थोड़े टाइम के लिए रुकना है, मीन्स वहाँ पे डिले लेना है, और उसके बाद वो डेटा किस पे सेंड करना है, पोर्ट 2 पे। ओके, तो हम लोग हैश इंक्लूड से स्टार्ट करेंगे, वॉइड मेन वॉइड ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद क्या करना है वो मेन लॉजिक है। ओके, अनसाइंड कैरेक्टर तो हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि पोर्ट टू पोर्ट डेटा सेंड नहीं होता। सो फर्स्ट जहाँ से रीड करने वाले वो एक कैरेक्टर में लेंगे डेटा, x में y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, कौन से भी कैरेक्टर आप A to Z कौन से भी ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे x डिफाइन कर रही हूँ, एक कैरेक्टर मीन्स हम लोग जिससे डेटा रीड करें जिस पोर्ट से वो x में लेंगे और फिर x का डेटा आउटपुट पोर्ट पे क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। बट उसके बीच में हम लोग को क्या करना है, एक डिले लेना है, कितने सेकंड के लिए, दैट इज़ फॉर हाफ सेकेंड। ओके, सो हम लोग प्रोग्राम देखेंगे, उस पर से समझेगा क्या है। प्रोग्राम का सॉल्यूशन कैसा है, फर्स्ट हैश इंक्लूड रजिस्टर 51.h, डॉट है बीच में। ओके, हम लोगों ने देखे रजिस्टर 51.h क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पार्ट है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड मेन है प्रोग्राम का, वॉइड मेन वॉइड, मेन से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओके, एक अनसाइंड कैरेक्टर लेंगे दैट इज x, लास्ट में हम लोगों ने देखे थे पोर्ट को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है। ओके, अभी यहाँ पे पोर्ट 1 पे हम लोगों ने कौन सी वैल्यू डाले, FF, मीन्स जिस पोर्ट पे हम लोग जो FF वैल्यू डालते हैं वो पोर्ट कॉन्फ़िगर होता है एज ए इनपुट। इनपुट मीन्स जहाँ से हम लोग रीड करें डेटा इज़ नथिंग बट द इनपुट पोर्ट। जो भी पोर्ट हम जहाँ से हम लोग रीड करें डेटा वो क्या हो गया, हम लोग का इनपुट पोर्ट हुआ। तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए उस पोर्ट में कौन सी वैल्यू डालते हैं, डेट इज़ FF। तो यहाँ पे हम लोग का इनपुट पोर्ट कौन सा है, पोर्ट 1, तो उसमें हम लोगों ने कौन सी वैल्यू डाले, FF। नेक्स्ट पोर्ट 2 में 0 0 डाले, क्यों, क्योंकि पोर्ट 2 पे डिस्प्ले करना है, तो वो कौन सा पोर्ट हुआ, आउटपुट पोर्ट। ओके, तो यहाँ पे ये 3 लाइन अभी हम लोगों ने ऑलरेडी देखे फर्स्ट प्रोग्राम, उसमें भी सेम ही था, स्टार्टिंग के 3-4 लाइन तो सेम ही है। ओके, और जो मेन है वो हम लोग का कंसेप्ट है प्रोग्राम का कि क्या करना है, बाकी ऊपर के जो 5-6 लाइन से वो सेम ही आने वाले लॉज स्टेटमेंट के हिसाब से। ओके, यानी फर्स्ट कैरेक्टर डिफाइन करना है क्योंकि पोर्ट टू पोर्ट डेटा सेंड नहीं कर सकते,
ओके। सेकंड जो है वो इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है, व्हाइल लूप लेना है, उसके बाद ब्रैकेट को क्या करना है, ओपन करना है। अभी क्या करना है, हम लोग का मेन कंसेप्ट क्या है कि पोर्ट 1 का डेटा जो है एक कैरेक्टर में लेना है, यानी रीड करना है एक कैरेक्टर में लेके, ओके। और फिर थोड़े टाइम के लिए रुकना है, डिले लेना है ½ सेकेंड का, और फिर वो कैरेक्टर का डेटा पोर्ट 2 पे क्या करना है, सेंड करना है। तो ब्रैकेट के नीचे देखो x = P1 लिया हुआ है, मीन्स हम लोग क्या करें, अभी पोर्ट 1 का डेटा रीड करें, मीन्स पोर्ट 1 का डेटा कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, x में स्टोर कर रहे हैं। यानी हम लोगों ने अभी रीडिंग कंप्लीट की है, थोड़े टाइम के लिए डिले लेना है स्टेटमेंट के हिसाब से। तो डिले कितना लेना है, ½ सेकेंड का, मीन्स यहाँ पे 500 लिया हुआ है। 500 मीन्स इट इज़ अ 500 मिली सेकेंड्स, ओके। 1 सेकेंड के लिए कितने मिली सेकेंड्स रहते हैं, 1000 मिली सेकेंड्स, ओके। सो ½ सेकेंड के लिए कितने मिली सेकेंड्स आएंगे, 500 मिली सेकेंड्स, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे 500 लिए, ओके। ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्या किया हम लोगों ने, पोर्ट 1 का डेटा रीड किया, मीन्स पोर्ट 1 का डेटा x में स्टोर किया है, फिर थोड़े टाइम के लिए डिले लिए ½ सेकेंड के लिए, फिर x का डेटा कहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले किए, पोर्ट 2 पे, आउटपुट पोर्ट पे डिस्प्ले किए। x में कौन सा डेटा है, पोर्ट 1 का, जो हम लोगों ने रीड किए डेटा, वो हम लोगों ने ऑलरेडी P1 जो है पोर्ट 1 का डेटा x में स्टोर किए हैं, यानी x में कौन सा डेटा है, पोर्ट 1 का, वो किस में डाल रहे हैं हम लोग, पोर्ट 2 में। पोर्ट 1 का डेटा डायरेक्टली क्यों नहीं पोर्ट 2 में डाल रहे हैं, मीन्स P2 = P1 क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज डायरेक्टली पोर्ट टू पोर्ट डेटा सेंड नहीं होता। सो एक बोलते ना मिडल मैन, तो उसी हिसाब से बीच में एक हम लोग कैरेक्टर लेंगे, उसको यूज़ करेंगे कैरेक्टर को, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पोर्ट का डेटा जो है एक कैरेक्टर में स्टोर कर रहे हैं, फिर उस कैरेक्टर का डेटा जो है आउटपुट पोर्ट पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ओके। अभी जो डिले लिए है उसके लिए फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है, और फिर जो डिले लिए है उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, डिले लूप लिखना पड़ेगा, ओके। तो उसके लिए हम लोगों ने लिए है डिले लूप, दैट इज़ डिले अगर यूज़ किए तो ये लास्ट के 3-4 लाइन आएंगे, अगर नहीं किए तो प्रोग्राम ब्रैकेट जहाँ पे क्लोज होते हैं वहाँ पे ही एंड होता है। सो हम लोगों ने यहाँ पे डिले लिए हैं, तो डिले के लिए कैसे प्रोग्राम आएगा, वॉइड डिले अनसाइंड इंटीजर t, यहाँ पे कौन सा भी एक इंटीजर ले सकते हैं, x y z a b c d a to z कौन सा भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने t ली हूँ। नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर से अनसाइंड इंटीजर i, j, फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर इन ब्रैकेट i = 0, i is less than t, i plus plus, and for j = 0, j is less than 100, j plus plus, and ब्रैकेट क्लोज। अभी ये डिले का जो है फंक्शन वो मैं आगे बताती हूँ, बट प्रोग्राम में इतना याद रखना है, जहाँ पे हम लोग बॉडी प्रोग्राम की स्टार्ट करते हैं वहाँ से सेमीकोलन क्या होगे, स्टार्ट होगे। स्टार्टिंग की 3 लाइन में सेमीकोलन नहीं आएंगे, बट जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं वहाँ पे सेमीकोलन आएगा। मेन प्रोग्राम की जो बॉडी रहेगी वो, व्हाइल तो प्रोग्रामिंग में है नहीं, मीन्स प्रोग्राम की बॉडी तो नहीं बोल सकते उसको। सो ब्रैकेट हम लोगों ने ऑलरेडी बोले कि ब्रैकेट के आगे भी सेमीकोलन नहीं आएंगे। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि डिले का फंक्शन कैसे रहता है, और डिले का जो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस लिखे हो कैसे वर्क होती है, ओके। सो फर्स्ट स्टार्ट होगा इनिशियलाइजेशन से, ओके। नेक्स्ट इनिशियलाइजेशन होने के बाद कंडीशन पे आके रुक जाता है। अगर कंडीशन ट्रू रहेंगी तो काउंटर क्या होता है, फर्स्ट कोड इनसाइड द लूप एंड अपडेट द काउंटर। कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो जो भी कोड रहेगा एग्जीक्यूट होगा, काउंटर अपडेट होते जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम क्या होता है, टर्मिनेट होता है। कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन इज चेक्ड वेयर काउंटर वेरिएबल इज टेस्टेड फॉर गिवन कंडीशन, इफ ट्रू देन एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज टर्मिनेटेड। मीन्स क्या है कि हम लोगों ने अभी लास्ट प्रोग्राम में देखे कि 500 मीन्स ½ सेकेंड तक के लिए हम लोग को क्या करना है, डिले लेना है, एक डेटा रीड करना है, ½ सेकेंड के लिए डिले लेना है, एंड देन उस डेटा को डिस्प्ले करना है। सिमिलरली उसी इस पर से बेसिस पर से हम लोग ने डिले लिए है, ओके। तो कंडीशन क्या हम लोगों की, कि हम लोगों को डेटा रीड करना है और 500 मिली सेकेंड्स के लिए क्या करना है, रुकना है। अगर ये कंडीशन ट्रू रही तो काउंटर क्या होता है, अपडेट होते जाता है, ओके, 1 by 1 इंक्रीज होते जाता है, अगर ये कंडीशन ट्रू रही तो।
ओके। और अगर फॉल्स हुई वो कंडीशन तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, मेन मोटिव है इसमें कि डिले के फॉर लूप्स याद रखने, कैसे डिले लिया जाता है। ओके, और मेन प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है उसका फॉर्मेट याद रहना चाहिए। बाकी लॉजिक लगाना बहुत सिंपल है, इजी है। और एक प्रोग्राम देखेंगे हम लोग, राइट अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम टू रीड अ डेटा बाइट फ्रॉम पोर्ट 0, इफ इट इज़ ग्रेटर देन 100 देन सेंड इट टू पोर्ट 1, अदरवाइज सेंड इट टू पोर्ट 2। सिंपल प्रोग्राम है। क्या करना है उसमें, एक डेटा बाइट रीड करना है, कहाँ से, पोर्ट 0 से। एंड अगर वो डेटा 100 से ज़्यादा रहेगा तो वो कहाँ पे सेंड करना है, पोर्ट 1 पे। और अगर 100 से ज़्यादा नहीं रहेगा तो कहाँ पे सेंड करना है, पोर्ट 2 पे। ओके, यानी यहाँ पे इनपुट पोर्ट कौन सा है, पोर्ट 0, जहाँ से हम लोग रीड कर रहे हैं। और जो आउटपुट पोर्ट कौन से यहाँ पे, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2। क्यों, क्योंकि हम लोग उस पर क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। जिस पोर्ट पे भी सेंड करेंगे वो क्या होगा, आउटपुट पोर्ट, और जहाँ से भी रीड करेंगे वो क्या होगा, इनपुट पोर्ट। ओके, पोर्ट 0 इनपुट है, पोर्ट 1 एंड 2 क्या है, आउटपुट है। कंसेप्ट क्या है इसमें कि डेटा कहाँ से रीड करना है, पोर्ट 0 से। कंपेयर करना है कि डेटा हम लोग का 100 से ग्रेटर है कि नहीं, ज़्यादा है कि नहीं। अगर 100 से ग्रेटर रहा तो पोर्ट 1 पे सेंड करना है, अदरवाइज उसको पोर्ट 2 पे सेंड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट देखेंगे प्रोग्राम का लॉजिक कैसे। वेरिएबल मीन्स कैरेक्टर को डिक्लेयर करना पड़ेगा एक हम लोग को, क्योंकि पोर्ट टू पोर्ट डेटा सेंड नहीं होता, तो कोई भी एक कैरेक्टर लेंगे जैसे x। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, डेटा को रीड करते हैं। रीड करने के बाद हम लोग को कंडीशन क्या चेक करनी है, डेटा ग्रेटर है कि नहीं 100 से। अगर रहेगा तो पोर्ट 1 पे सेंड करना है, इफ़ इट इज़ नॉट देन सेंड टू पोर्ट 2। इन प्रोग्राम को क्या करना है, टर्मिनेट करना है। ये जल्दी से जैसे स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग को लॉजिक आना चाहिए। ओके, उसके बाद प्रोग्राम लिखना क्या होगा, ईजी हो सकता है। ये लॉजिक सिर्फ अंडरस्टूड करने के लिए है, ये प्रोग्राम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो प्रोग्राम कैसे आएगा, हैश इंक्लूड रजिस्टर 51.h मेन से स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अभी तक आपने देखे प्रोग्राम में जो है स्टार्टिंग का जो है व्हाइल तक, ब्रैकेट ओपन करने तक व्हाइल के नीचे, वो सब क्या है, सेम है। ओके, नेक्स्ट जो मेन प्रोग्राम की बॉडी है वहाँ पे लॉजिक के हिसाब से प्रोग्राम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ओके, मेन के बाद क्या करना है, कैरेक्टर को डिफाइन करना है, एक्स। हम लोगों ने देखे कि कैरेक्टर क्यों डिफाइन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी देखे पोर्ट 0 जो है वो इनपुट पोर्ट है, पोर्ट 1 एंड 2 जो है वो आउटपुट पोर्ट से, इसलिए हम लोगों ने 0 0 वैल्यू दिया उसमें। व्हाइल इनफाइनाइट लूप रहता है। नेक्स्ट हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे और मेन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। अभी क्या करना है, पोर्ट 0 हम लोग को इनपुट पोर्ट है, मीन्स वहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा रीड कर रहे हैं। तो रीड कर रहे हैं मीन्स किस में हम लोग को डेटा वो डालना पड़ेगा, एक कैरेक्टर में डालना पड़ेगा, दैट इज़ x। ओके, यानी पोर्ट 0 का डेटा हम लोगों ने कहाँ पे डाले, x में डाले। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग की स्टेटमेंट क्या है कि अगर पोर्ट 0 का डेटा 100 से ज़्यादा रहेगा और ग्रेटर रहेगा तो हम लोगों को क्या करना है, वो डेटा पोर्ट 1 पे सेंड करना है, अदरवाइज उसको कहाँ पे सेंड करना है, पोर्ट 2 पे। अभी ये कंडीशन चेक करनी है। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या किए, पोर्ट 0 का डेटा रीड किए, मीन्स किस में स्टोर किए, x में स्टोर किए। सो यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट यूज होगी, दैट इज़ इफ़ इन ब्रैकेट x इज़ ग्रेटर देन 100, मीन्स x का डेटा अगर 100 से ज़्यादा रहेगा तो हम लोगों को क्या करना है, x का डेटा पोर्ट 1 पे सेंड करना है, मीन्स P1 इज इक्वल टू x का डेटा P1 पे सेंड हुआ। क्यों, हम लोगों ने उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे, इफ़ इन ब्रैकेट x इज़ ग्रेटर देन 100। हम लोगों की स्टेटमेंट क्या थी कि अगर पोर्ट 0 का डेटा 100 से ज़्यादा रहेगा तो वो डेटा पोर्ट 1 पे सेंड करो। ओके, सो हम लोगों ने स्टेटमेंट क्या लिया, फर्स्ट पोर्ट 0 को x में, पोर्ट 0 का जो भी डेटा है किस में डाले, x में डाले, मीन्स x में क्या है, पोर्ट 0 का डेटा। ओके, सो किसको हम लोगों को ग्रेटर दिखाना पड़ेगा, x को। कि इफ़ स्टेटमेंट में, इफ़ स्टेटमेंट क्या आइडेंटिफाई करती है कि अगर x का डेटा 100 से ज़्यादा है तो x का डेटा कहाँ पे सेंड होगा, पोर्ट 1 पे, मीन्स P1 इज इक्वल टू x। एल्स मीन्स अदरवाइज, अगर x
इज नॉट ग्रेटर देन 100, देन x का डेटा कहाँ पे सेंड होगा, पोर्ट 2 पे। ओके, सिंपल स्टेटमेंट है कि अगर पोर्ट 0 का डेटा पहले हम लोग रीड करेंगे एक कैरेक्टर में, ओके, इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि अगर पोर्ट 0 मीन्स x का डेटा जो है 100 से ग्रेटर रहेगा तो पोर्ट 1 पे सेंड करेंगे, और एल्स x का डेटा कहाँ पे सेंड करेंगे, पोर्ट 2 पे, यानी P2 इज इक्वल टू x मीन्स x का डेटा कहाँ पे गया अभी, पोर्ट 2 पे। ओके, रिमेनिंग जितने भी प्रोग्राम्स हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।